संस्कृत में होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। तुलसीदास जी ने इसको जो है अवधी में लिखा, जिससे कि ये जन जन तक गई, गांव में गाई जाने लगी। और आप सब जानते ही हैं, गांव में इसका पाठ भी होता है 24 घंटे, और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। तो अभी जहाँ पर हम हैं, ये 13वां दोहा है। अभी वो मना ही रहे सबको, तो आज कोई कथा का आनंद आप लोगों को तो नहीं आएगा। अभी तो बस लौकिक जीवन की बातें हो रही हैं। तुलसीदास जी सबको मना उना रहे हैं, उसके बाद फिर आगे कथा शुरू होगी। अति अपार जय सरिस बर जौन पुसे तु कराही, चढ़ी पीपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के उस पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आगे आ जाओ, आप लोग यहाँ सामने आ जाओ। प्रधान जी आ जाइए। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार सबके मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश का वर्णन किया है, उसी प्रकार उन्हीं को आधार मान करके, उन्हीं को सेतु मान करके उनके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, जैसे ऊपर वाले दोहे में कहा कि उसी सेतु पर मैं भी एक चींटी के समान, उसी के सहारे चलता हुआ मैं भी उस पार लग जाऊंगा। ओ चरण कमल बंदो तिनके रे, ओ पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। ओ कलि के कबिन करो परनामा, ओ जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। इसमें कुछ सरसरा रहा है क्या हुआ? इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, अर्थात जिन्होंने इस रामचरितमानस से संबंधित, श्री भगवान श्री राम से संबंधित और ग्रंथों की रचना जिन कवियों ने की है, कलिकाल में भी सबको तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। जो प्राकृत कवि परम सयाने, ओ भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे होई है आगे, ओ प्रणवऊ सब ही कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो बड़े विद्वान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे भी होंगे, मैं अभी से उन सबको अपना सारा कपट त्याग करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, और साधु समाज भनित सन्मानु। और जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, और सो श्रम बादि बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर के ये वरदान दीजिए
कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, और सुर सरि समह कहाँ हित होई। और राम सुकीरति भनित भदेसा, ओ असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे बड़ी चिंता है। यानी उस खुद वो अपनी कविता का, अपने ग्रंथ का बखान नहीं करते, वो तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो बहुत ही विशाल, बड़ा समुद्र के समान गहरा है, और मैं छोटा मोटा कवि, छोटा मोटा आदमी कैसे उनकी इतने बड़े गुणों का वर्णन कर पाऊंगा। ग्रंथ लिखते समय उनकी बड़ी चिंता हो रही है उन्हें। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, और सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा, यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल हो याद रही सुजान, और सहज बयर बिसरई रिपु जो सुन कर ही बखान। तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भुला करके सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहियति मति अति थोर, सो न होई बिनु विमल मति मोहि मति मलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, ओ बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा कीजिए जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। और कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुन करके और सुंदर रुचि देख करके मुझ पर कृपा कीजिए। तो आगे इसी तरह से तुलसीदास जी बार बार सबसे विनती कर रहे हैं। कितने विनम्र स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे तुलसीदास जी। अरे नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता था, लिख डालते, जिसको पढ़ना हो पढ़ता, लेकिन बार बार सबको विनय करके, मना करके वो अपने काव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बंदव मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण रहित। बंदव चारि उबेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदऊ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषुबारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करऊँ कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी।
तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मैं उन वाल्मीकि मुनि के श्री चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की थी। सबसे पहले वाल्मीकि मुनि ने ही रचना की थी इसकी। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ एक ओर से संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। आगे वो कहते हैं, देवता ब्राह्मण पंडित गण ग्रह इन सबके चरणों की वंदना हाथ जोड़ करके करता हूँ और कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर के मेरे सुंदर मनोरथ को पूरा करने में मेरा सहयोग करें। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, पुनि बंधु सारद सुर सरिता ओ जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मैं जन पान पाप हरे का कहत सुनत हर एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों परम पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी का स्नान करने और जल पीने से वो पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती माँ गुण और यश कहने और सुनने से जिनका अज्ञान का नाश कर देती हैं। ऐसी दोनों माताओं का मैं हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करता हूँ। ओ गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमऊ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता भी है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास पर सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलो की जग हित हर गिरिजा, और साबर मंत्र जाल जही सिरजा, अन मिल आखर अरथ न जापू, और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है ना ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, और करही कथा मुद मंगल मूला, और सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, और बरनऊ राम चरित चितराऊ। वे उमापत शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। जिस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करने और उनका प्रसाद पा करके मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं। आगे क्या कहते हैं, भानिति मोरी शिव कृपा विभाती, और शशि समाज मिली मनहु सुराती, और जे यही कथहि स्नेह समेता, और कही हई सुनी है समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, ओ कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी इस
कविता को श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित हो जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा साथ रात सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोही अब पर जो हर गौरी प्रसाऊ, तो फुर हो कि कहे सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का प्रभाव कहा है वो सब सत्य हो जाए। और इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। प्रिय श्रोताओं, आपको बताना चाहता हूं कि जब ये रामचरितमानस लिखी गई, प्रधान जी, जब रामचरितमानस ये लिखा तुलसीदास जी ने, तो काशी में क्या हुआ था, जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, जहाँ आप लोग दर्शन करने जाते हैं, यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच हुई कि तुलसीदास जी ने जो ये ग्रंथ लिखा है ये वाकई में क्या ये सत्य है जो इन्होंने लिखा है, और क्या भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैंने लिखा है, तो क्या भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर। इस ग्रंथ को पहले तो हाथ से लिखा जाता था, ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, उस पे भोजपत्र पर लिखा जाता था। और ये ग्रंथ जब लिखा गया तो इस ग्रंथ को रात में इसी तरह से कपड़े में बंद करके और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में इस समय जो है वहां पर रख दिया गया और गेट बंद कर दिए गए। गेट बंद कर दिए गए और बाहर सभी लोग पहरा दे रहे थे, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता। तुलसीदास जी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरी तो इज्जत आबरू सब आपके हाथ में ही है। और जब सुबह मंदिर के गेट खोले गए तो इस पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा पाया गया। भगवान शंकर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए बार बार तुलसीदास जी भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। कहते हैं यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सचमुच में सत्य हो जाए। और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया हस्ताक्षर के रूप में। आज देख रहे हैं घर घर में गाई जाती है, ये रामचरितमानस पढ़ी जाती है और इसका प्रभाव देखने में आ रहा है। आगे किस चीज की वंदना कर रहे हैं। और बंदो अवधपुरी अति पावनी, ओ सरजू सर कलि कलुष न सावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ओ ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु रामचंद्र जी के ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत ममता है। सिय निंदक यघ घोर नसाए, और लोक विशोक बनाई बसाए, ओ बंदऊ कौशल्या दिश प्राची, ओ कीरति जासु सकल जगमाची। जिन्होंने अपने पुरों में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बना करके अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु,
ओ विश्व सुखद खल कमल तुषारु। ओ दशरथ राव सहित सब रानी, ओ सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, और करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, ओ महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जान करके मुझ पर कृपा करेंगे, जिसको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बहुत बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की बहुत बड़ी सीमा है। राजा दशरथ जी की भी वंदना कर रहे हैं। आगे कैसी वंदना करते हैं? बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, ओ बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तनयु परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। भगवान रामचंद्र जी के वन जाने पर राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ऐसे महान राजा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, ओ जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महा राख्यउ गोई, और राम बिलोकत प्रगट्यउ सोई। मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं परिवार सहित राजा दशरथ जी को भी, राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उन्हें योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। और प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, और जा सुनेम व्रत जाई न बरना। और राम चरण पंकज मन जासु, और लुबुध मधुपई तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की भांति लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। ऐसे भरत जी को भी तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। ओ बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, ओ शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिसका लक्ष्मण जी का यश भी पताका को ऊंचा फहराने वाले हैं, दंड के समान हुआ। मैं ऐसे लक्ष्मण जी को भी प्रणाम करता हूँ। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी की जो कीर्ति पताका विश्व में आकाश तक लहराई है, उसमें लक्ष्मण जी का बड़ा योगदान है। जैसे पताका को फहराने में जो डंडा लगा रहता है, डंडे के बिना पताका ऊंची नहीं उठ सकती, इसी तरह से लक्ष्मण जी का सहयोग और योगदान उनके जीवन में रहा। ऐसे लक्ष्मण जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ।
ओ शेष सहस्त्र शीस जग कारण, ओ जो अवतरे वो भूमि भय टारन। सदा जो सानुकूल रहमो पर, ओ कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कल के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, और वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। लक्ष्मण जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। बैठ क्या कल इनको वो करवाना है, हवन और कथा। अब ये हो जाए उसके बाद बताता हूँ आपको। बैठिए, अरे बैठिए, कथा सुनिए। अब आप आए मार्केट जाइए, वो नंबर लिखा है मेरा, उस पर ले लीजिए। हमारी गली में। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। और रिपुसूदन पद कमल नमामि, ओ सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना, और राम जासु जस आपु बखाना। यह चौपाई हनुमान जी के लिए लिखी है उन्होंने, और इसका बार बार कहीं न कहीं संपुट आप देखते होंगे, रहता है ना संपुट। बहुत ही सुंदर चौपाई है, इसको फिर से पढ़ता हूँ। सुंदरकांड भी लिखा हुआ है। हाँ, नहीं सुंदरकांड में नहीं, कुछ चौपाइयाँ जैसे कि निचोड़ के ना सुंदरकांड में कुछ। हाँ मैं अभी बता दूंगा आपको, मुझे फ़ोन मार लेना। सामान भी लाएगी ना, फिर सामान फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब बता दूंगा, आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद। दुकानें तो 10 बजे तक खुली रहती हैं। और क्या, कहाँ से लाओगे? मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील। और इनको बच्चों को हटा लीजिए, थोड़ा आगे से हटा लीजिए, लाइव चल रहा है। मैं श्री शत्रुघ्न जी के श्री चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घनु। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, उनके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया है। रघुपति चरण उपासक जेते, ओ खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, ओ जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद,
और जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणममु सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्य मुनि हैं, मैं इस धरती पर सिर टेक करके दंडवत होकर के उनको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके मुझ पर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मैं राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को पाऊं। इसको मैं दोबारा आपको पढ़ के बताता हूँ, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने सीता जी का किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजा जनक जी की सुपुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मुझको मिल जाए, निर्मल बुद्धि मैं पाऊं। आगे क्या कहते हैं? पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, और चरण कमल बंदऊ सब लायक, और राजीव नयन धरे धनुषायक, और भगत विपति भंजन सुखदायक। अब सबकी वंदना कर ली, पहले सीता जी की कर ली, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करके और उनको सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरणों की वंदना करता हूँ। सीताराम, क्या हुआ इसमें? पहले सीता, उसके बाद राम। पहले सीता जी की वंदना किया तुलसीदास जी ने, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक ही है, उन सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानुभान हिम कर को, और विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और माँ के बीज हैं, और वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं, उन वेदों के प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिस पर उपदेश, जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश जी महाराज की जय।
ओ जान आदि कवि नाम प्रतापो, ओ भय शुद्ध करि उल्टा जापो। सहस नाम सम सुन शिव बानी, ओ जपि जई प्रिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी को राम नाम के प्रताप से वो जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी भी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का ही जाप किया करती। हर से हेतु हेरि हर ही को, और किए भूषण तिय भूषत ती को। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, और काल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूपी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, उस प्रभाव के कारण ही कालकूट नाम के जहर को उन्होंने अमृत का फल दिया, यानी अमृत समझ करके पी लिया था। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी के भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। और धान की फसल कब हरी भरी हो जाती है? इसी महीने में, सावन भादव में हरी हरी हो जाती है। जैसे राम और नाम का बारिश हो रही है, बढ़िया। आखर मधुर मनोहर दो, और बरन बिलोचन जिन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक लाहु पर लोक निबाहु। दो अक्षर और मधुर और मनोहर है, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने के लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, और राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और बरनत बरन प्रीति बिल गाती, और ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, जो तुलसीदास को इसका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव ही साथ रहने वाली सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, और जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करण विभूषण, और जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा के और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, और कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, और जी जसोमति हरिहल धर से।
ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, और तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूपी और दूसरा एक रकार छत्र रूपी रेफ में से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार में रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, और नाम रूप दुई ईस उपाधि, और कथयनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति रूप बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी रूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, और सुने गुण भेद समुझी हई साधु, और देखी हई रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुन करके साधु पुरुष स्वयं ही समझ जाएंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, बिना नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, और कर तल गत न परहि पहचाने, और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कौन सा विशेष रूप बिना उस नाम, कौन सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, और समुझत सुखद न परति बखानी, आगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम और रूप की गति की कहानी, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहिए उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी जीव द्वार की जीव रूपी देहली पर नाम राम रूपी दीपक मणि को जला करके रख ले। और नाम जीह जप जागहि जोगी, और बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी,
और ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनूपा और कथयनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भांति भांति के छूटे हुए वैराग्य रूपवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ ओ नाम जी जप जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए और हो ही सिद्धो अनिमादिक पाए। तुलसीदास जी आगे इस गूढ़ रहस्य को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम की जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सीता माता ने कहा था हनुमान जी को। इसी प्रकार से 8 सिद्धियां किस प्रकार से होती हैं ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। ओ जप ही नाम जन आरत भारी और मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा और सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी यानी भगवान को तत्व से जान करके स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम यधारा और ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसीलिए तो नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। नाम का प्रभाव कलयुग में सबसे ज्यादा बताया गया है। और सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन और नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग की और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली की भांति बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं रहना चाहते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा और कथय अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते और किए जे ही जुग निज बस निज बूते। किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने वश में करके रखा है। बहुत ही गूढ़ बात बताई तुलसीदास जी ने। कहते हैं कि निर्गुण और सगुण
ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ईश्वर को सगुण रूप में भी माना जाता है और निर्गुण भी रूप में, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। दोनों ही अनुपम है, लेकिन मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, और जिसमें अपने बल से दोनों को ही अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, और कहाँ हूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। और एक उदारुगत ये देखिए एकू, और पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय यगम जुग सुगम नाम ते, और कहाँ हूँ नाम बड़ ब्रह्म नाम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन यज्ञ आनंद राशि। हे सज्जनगणों, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ही ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इनका होने पर भी दोनों में ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम के दोनों सुगम हो जाते हैं। लेकिन नाम से ये दोनों सुगम हो जाते हैं और सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। और मैंने इसीलिए नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। और नाम निरूपण नाम जतन ते, और सोव प्रगटत जिमि मोल जतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा और रहस्य के प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़े नाम प्रभाव अपार, और कहाँ नाम बड़े राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। कैसे बड़ा है बता रहे हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, और सही संकट किए साधु सुखारी। और नाम सप्रेम जपत अनयासा, और भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के लिए के घर हो जाते हैं। नाम राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और ऋषि हित राम
सुकेतु सुता की, और सहित सेन सुत कीन विवाह की। दोष सहित सुखदास सुदासा, दोष सहित दोष दुखदास दुरासा, ओ दलई नाम जिम रवि निसिनासा। भंजे हु राम आप भव चापू, औ भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। कितनी बड़ी बात कह दी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा था, लेकिन भगवान के नाम के कारण बहुत से कुबुद्धि वाले इस संसार सागर से भवसागर को पार हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की। श्री रामचंद्र ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उसको समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्ति के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, और जन मन अमित नाम किए पावन। और निशिचर निकर दले रघुनंदन, और नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बना दिया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। वाह, कितनी सुंदर बातें कही। वाह जी वाह। सबरी गीत सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उगारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी थी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? और राम सुकंठ विभीषण दो, और राखे शरण जान सबको। और नाम गरीब अनेक निवाजे, और लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, उसे तुहे तु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही समुद्र जो है संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण जिसमें विचार कीजिए, सज्जन गणों मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन सा बड़ा है, यानी नाम बड़ा है। ओ राम सकुल रन राम अनुमारा, नाम सकुल रन रामन मारा। राम सकुल रन रामन मारा, और सीय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, और गावत गुण सुर मुनि बरबानी।
सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, और बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र ने समुद्र सहित, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनका गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। और राम ब्रह्म राम ते नाम बड़दायक बरदाई। नाम राम ते नाम बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। जिस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ही जान करके ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुना और ग्रहण किया है। मास प्राण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, ओ साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, ओ नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकाद सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापो, और जग प्रिय हरि हर प्रिय आपू। और नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सग लागी जपो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। अपितु अजामिल गज गनिराकाऊ, और भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। और कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और कणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। जय हो जय हो। ओ नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु। और जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है।
चहु जुग तीन काल तिहु लोका, ओ भये नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, और सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की को जप करके जीव शोक रहित हो गए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में या राम के नाम में प्रेम होना है। ओ ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और द्वापर परितोषक प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन बन नहीं सकते। इसलिए नाम काम तरु काल कराला, और सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो श्रवण करने से ही संसार के सब जंगलों को, सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कल कपट निधानु, और नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, राम नाम नर केसरी। कनक कशिपु कलिकाल, ओ चापत जन प्रहलाद जिमि। पालहि दली सुरसाल। श्री राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनघ आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और जो सुमिरी जो नाम राम गुण गाथा, करी हूँ नाई रघुपत ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारी सो सब भांति, ओ जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, और निज दिश देखी दया निधि पोसो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी हुई इस तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम जी के उत्तम स्वामी और मुझ सरीखे बुरा सेवक, इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन ही किया है।
लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, ओ विनय सुनत पहचानत प्रीति। ओ गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। गरीब अमीर, अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी, यानी कि स्वामी की कैसा वर्णन कर रहे तुलसीदास जी कि स्वामी किस प्रकार का होना चाहिए। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, और नृपहि सराहत सब नर नारी। ओ साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, औ भनिति भगति नित गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, ओ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुन करके और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी से सबका यथो योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, और को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और से कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथा श्री रामचंद्र जी कृपालु हैं, तथा मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को भी बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। ओ साहिब सीतानाथ सो, ओ सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ कि कहने वालों का मैं विरोध भी नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा तुच्छ सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, और सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। और समुझी सहम मोहि अप डर अपने, और सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए और ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, परंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुरुचि चख चाही, ओ भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, और रीझत राम जान जन जी की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह मेरे रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को कि उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रीझ जाते हैं।
रहति न प्रभु चित्त चूक हिए की, रहति न प्रभु चित्त चूक किए की, और करत सुरति सय बार हिए की, और जेहि अघ बधउ व्याध जिमि बाली, और फिरी सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्र में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी की 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव की चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, और सपने हुसो न राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, और राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डारते, किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम ते, साहिब शील निधान। प्रभु रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम की, और कहाँ पेड़ों की शाखा पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी, है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा का कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुत सिरुनाई, बरे नाऊ रघुबर विमल जसु, सुन कलि कलुष नसाई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, आप देखिए भैया, ये 29वां दोहा है, 20 और 9 29वां दोहा। और अभी तक तुलसीदास जी सबको मना ही रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं। अब कथा को धीरे धीरे अब आगे बढ़ा रहे। कथा यहाँ 29 दोहे के बाद अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई, कई हम सोई संवाद बखानी, और सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, ये सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, और शंभु कीन यह चरित सुहावा, और बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, और राम भगत अधिकारी चीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, ध्यान से सुने इसे। जाग बलिक जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हम सोई संवाद बखानी,
और सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूंगा। ये सज्जन, सब सज्जन इसको सुख मान करके सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। और यह कथा किसने किसको सुनाई थी, तुलसीदास जी उसके बारे में बता रहे हैं। और शंभु कीन यह चरित सुहावा, और बहुरी कृपा करी मही सुनावा। भगवान शंभु ने और सोई शिव काकु भुसुंड ही दीन्हा, और राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, यानी भगवान शंकर ने इस श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र को रचा यानी लिखा, और फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। और वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी को राम भक्त और रामचंद्र जी का भक्त समझ करके, इस काव्य का अधिकारी समझ करके, पहचान करके उनको दिया। और ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, और तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, और समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और फिर उन्होंने भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरिलीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, और कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, और कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सुकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब यति रहूं अचेत। फिर मैंने वही कथा अपने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं बालकपन था, छोटा था, जिसके कारण समझ नहीं पा रहा था। इससे उसको उस प्रकार की कथा को ठीक से समझ नहीं पाया। ओ बक्ता श्रोता, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। और किमि समुझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा को, श्री रामचंद्र जी की इस गूढ़ कथा को वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूं। आइए भगत जी आइए, बस बस बस। अरे तदप कही गुरु बारहि बारा, और समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, और मोरे मन प्रबोध जिमि होई। तुलसीदास जी कहते हैं तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्ध के अनुसार कुछ मेरी समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं आगे कि किसने किसको कथा पहले सुनाई, और उसके बाद अपनी कहानी बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने पहले सुनाई थी जब मैं बहुत छोटा था, तो पहली बार मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बार बार सुनाया तो जिस प्रकार मैंने उस कथा को सुना वो मैं आप लोगों को लिख करके बता और सुना रहा हूं। ठीक है।
अरे जस जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, और तस कई हूँ ही हरि के पेरे। और निज संदेह मोह भ्रम हरनी, और करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचता हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए एक नाव के समान है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, और पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के लिए, अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान रूपी ज्ञान की प्राप्त होती है। अरणी किसको कहते हैं भैया? अरणी जो है एक लकड़ी होती है जो घिसने पर यानी मथने पर आग को प्रकट करती है। पहले जब यज्ञ वगैरह जब अभी भी जब होते हैं तो बड़े बड़े यज्ञों में आग जलाई नहीं जाती, वो अरणी से उत्पन्न की जाती है। अरणी कभी मैं लाऊंगा, और जब यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो आप लोग ही उसको मथेंगे और आग को अपने आप उत्पन्न करेंगे, ऐसा होता है। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी यानी मथने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। राम कथा कलिकामद गाई, और सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, और भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सब सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, और साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। और संत समाज पयोधि रमासी, और विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए राम जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ओ जमगन मुह मसी जग जमुनासी, और जीवन मुकुत हेतु जनुकासी। और राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और तुलसीदास हित ही हुलसी सी। समझे क्या कहते हैं इसके माध्यम से? कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास की माता जी के समान हृदय से चित्त हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब यदिति सी, और रघुबर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब शुद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है।
सद्गुण राशि देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा का प्रभाव बता रहे हैं, राम कथा का असर बता रहे हैं, राम कथा का महत्व बता रहे हैं तुलसीदास जी। ध्यान से सुनिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी के समान है, यानी गंगा के समान है। निर्मल चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री राम जी सीता जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु और संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। जन्म जग मंगल गुण ग्राम राम के और दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले। और सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के और विविध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के और बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री राम सीता के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के और प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज भोज उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के समान परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करिगन के और के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दारिद्र रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से और सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है और ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी। ओ अभिमत दानी देव तरुबर से और सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुका विसरद नभ मन उड़गन से और राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो वो जीवन धन ही है।
सकल सुकृत फल भूरि भोग से, और जग जित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, और पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, और दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधल अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह कुमार के कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसा ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर हित चित हित विशेष बढ़ लाहू। रामचरित के पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। आओ कृपाल जी आइए बैठिए। कीन प्रसन्न जहि भांति भवानी, और जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके आगे गाकर कहूंगा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जहिया कथा सुनी नहीं होई, और जनिया चरजु करे सुनी कोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, और नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के निमित जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। और नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सत कोटि अपारा। कहते हैं जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जान करके आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो कहाँ सुना ही बहुविध सब संता। हरि की कथा बहुत बड़ी है, बहुत तरह तरह की है, तरह तरह से लोग तरह तरह से कहते और सुनते हैं। वही भाव यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। रामायण भी बहुत सारी हैं, ये तुलसीदास और वाल्मीकि जी की नहीं, बहुत सी रामायण है, विभिन्न भाषाओं में है, विभिन्न कवियों ने, विभिन्न लेखकों ने, ज्ञानियों ने लिखी है और बहुत तरह से प्रचारित भी। ओ कलप भेद हरिचरित सुहाए, ओ भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, और सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। संशय करने से कथा में आनंद और रस नहीं मिलता और भक्ति भावना का संचार नहीं होता, इसलिए संशय को छोड़ दीजिए। जो इसमें लिखा है वही सत्य, ऐसा मान करके इस कथा को सुनिए। राम अनंत गुण अमित, राम अनंत अनंत गुण
अमित कथा विस्तार, और सुनिया चरजु न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विचार निर्मल है, पवित्र है, पावन है, वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि इस कथा का विस्तार तो बहुत बड़ा है। यही विधि सब संशय कर दूरी, और सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, और पुनि सब ही बिनवो कर जोरी, और करत कथा जहि लाग न खोरी। सब प्रकार संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। और सादर शिव ही नाई अब माथा, और बरनऊ बिशद राम गुण गाथा, और संमत 1631 और करी हम कथा हरिपद धरि सीसा। काल बता रहे तुलसीदास जी कब मैं इस कथा की रचना कर रहा हूं। क्या कहते हैं? सादर शिव ही नाई अब माथा, और बरनऊ बिशद राम गुण गाथा। कौन सा सम्मत? सम्मत 1631 और करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी के सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं, और श्री हरि के चरणों को सिर पर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ कर रहा हूं। ठीक है, सम्मत 1631 ईस्वी सन कौन सा है अभी मैं बताऊंगा आपको। और नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, और जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, और तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चलकर आ जाते हैं। ओ असुर नाग खग मुनि, असुर नाग खग नर मुनि देवा, ओ आई करहि रघुनायक सेवा, ओ जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, ओ करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, ओ जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। और सरयू जी का कितना महत्व बता रहे हैं तुलसीदास, ध्यान से सुनिए। दरस परस जन रूपाना, और हरहि पाप का वेद पुराना, और नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमल मति। सरयू जी का क्या प्रभाव है, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। इसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकती, इनके गुणों का। और राम धाम दा
पुरी सुहावनी और लोक समस्त विदित अति पावनी और चारि खान जग जीव अपारा और अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायु 4 खान यानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी कोई अयोध्या जी में शरीर को छोड़ते हैं वे फिर संसार में लौट करके नहीं आते हैं, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यह कथा अब लगभग 34 दोहों की हो गई है। एक पेज और हो जाए 36 पे आकर के फिर समाप्त किया जाएगा आज की कथा। और अब तुलसीदास जी धीरे धीरे कथा पर आ गए हैं। भगत जी आप जब नहीं थे तो लगभग 29 दोहे, 29 दोहों में तो उन्होंने सबकी खाली वंदना किया, सबके हाथ पैर जोड़े, मनाया सबको। उसके बाद धीरे धीरे कथा का विस्तार हो रहा। कोई पूजा पाठ होता था सब देवी हाँ हाँ सबको मनाया जाता है पहले। और सुनिए थोड़ी सी कथा रह गई है। अरे राम धाम दापुरी सुहावनी और लोक समस्त विदित अति पावनी और 4 खानी जग जीव अपारा और अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करु कीन्हे आरंभा और सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद और दंभ सभी नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा और मन करी विषय अनल बन जरई और होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वो सुखी हो जाता है। और रामचरित मानस मुनि भावन और बिरचेउ शंभु सुहावन पावन और त्रिविध दोष दुख दारिद दावन और कलि कुचाली कलु कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों और दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। और क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी? रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमयु शिव मन भाखा और ताते रामचरित मानस बर और धर्यु नाम ही हेरी हरसि हर। महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तुलसीदास जी ने नहीं रखा, इसका नाम तो भगवान शिव शंकर जी ने ही रखा है। तभी मैंने आपको पिछले अध्याय में उसमें बताया था कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ कैसे आया था। जब भगत जी आपको भी बता देता हूँ, आप लोग लेट आए हैं,
सुनिए कृपाल जी, जब ये रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, तो ब्राह्मणों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसका विरोध किया और कहा कि एक कथा, भगवान की कहानी, कथा, उनके जीवन का वर्णन तो संस्कृत में होना चाहिए, जैसे वाल्मीकि जी ने किया था, जैसे व्यास जी ने किया था। लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। उन्होंने कहा मैं लोक भाषा में इसकी रचना करूंगा, यानी कि जो सामान्य जन, कम पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ लें, समझ लें। हाँ, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया, बोले नहीं नहीं ये मान्य नहीं होगा। बैठिए, आप भी बस पाँच मिनट का रह गया। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि शंकर जी ने इसकी रचना की थी, या शंकर जी के आशीर्वाद से आप लिख रहे हैं। तो इस ग्रंथ को जब हाथ से तुलसीदास जी ने लिखा, तो काशी में, जो इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर रात में इसको बंद करके, बांध करके रख दिया गया। चारों तरफ से उसके द्वार बंद कर दिए गए, कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। रात भर पहरा बिठा दिया गया। तुलसीदास जी सभी बाहर, और तुलसीदास जी मना रहे शंकर जी को कि हे भोलेनाथ, आप कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा ग्रंथ मान्य हो जाए। ये जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और ये क्या नाम मठाधीश है, नहीं तो मुझे जीने नहीं देंगे। और जब सुबह मंदिर का गेट खोला गया, और सुबह इस पुस्तक को जब खोला गया, तो उसमें हस्ताक्षर था, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कोई इसमें गया नहीं, किसी ने लिखा नहीं, तो कैसे लिख गया। तो सबको ये विश्वास हो गया कि ये पावन कथा भगवान शंकर की प्रेरणा से लिखी गई है, और भगवान शंकर ने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर ये कथा मान्य हुई और इसका प्रचार प्रसार हुआ। बोलो शंकर भगवान की। चलिए, एक दोहा और है। ओम कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। जब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से हृदय में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। यानी कि जो भगवान शंकर ने उमा से जैसे कहा था, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को जैसे सुनाया था, वैसे ही मैं अब इसको लिख रहा हूँ, आप सबको सुना रहा हूँ। और शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, और सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसमें हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, परंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अवेद पुराण उदधि घन साधु। और बर सही राम सुजस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुरेश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, और सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, और सोई मधुरता सुशीतलताई।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता और सुंदर शीतलता है। आओ आओ आओ। जो जल सुकृत सालिहित होई, और राम भगत जन जीवन सोई। और मेघा मही गत सो जल पावन, और सकिल श्रवण मग चले वो सुहावन। भरे वो सुमानस सुथल थिराना, और सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखमय हो गया है। सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, और ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा से बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद श्री भुषुंड और करुण जी, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क और भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत ने रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की, बोलो सब भक्तन की, बोलो सब संतन की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो जय हो जय हो।